विवाह किया, बड़ा दान दिया, हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात। देवकी बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चली। अब आप लोग सोच रहे हो कोई लड़की अगर पहली बार ससुराल में जाए और सब हंसी खुशी से जाए, रोए ना कैसे हो सकता है। आजकल ये रोना चलता है ना, पहले नहीं चलता था जैसा कि अब चलता है। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो बाद में शुरुआत हो गई, जैसे रोना, घूंघट की प्रथा, दिन में नहीं रात में शादियां होनी। क्यों? अपने यहां करीब 650 वर्ष तक शासन रहा है मुगलों का। इनकी डर की वजह से ये सब कुछ हुआ। पहले कोई लड़की रोती नहीं थी, तभी से ये रोना चला है। ये घूंघट की प्रथा तभी से चली। हिंदुओं की शादी दिन में हुआ करती थी, रात में नहीं। लेकिन उनकी डर की वजह से चुपचाप रात में शादियां करने लगे। हमारी दादी नानी बिना पढ़ी लिखी क्यों होती थी? पढ़ने घर से बाहर निकलने नहीं देते थे डर की वजह से। लेकिन अब तो हम सब आजाद हैं और धीरे धीरे ये प्रथाएं खत्म भी होती जा रही हैं। मैं देख रहा हूं, अच्छी बात है। सहेलियां विदा करती हुई बोली, तुम जा रही हो कि जा मेरी बहने और तुम रहो सुघारी रामा। जा मेरी बहने तुम रहो सुघारी। जा मेरी बहन तुम रहो सुघारी, सुखी रहे परिवारी, गुइया सुखी रहे परिवार। सारस जैसी जोड़ी तुम्हारी सुखी राजी था, मां मेरा लारी। जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी। बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चली, पालकी में बैठ जा रहे। कंठ आ गया, जवाब दिया, बहन जी भैया। अरे पालकी में बैठ करके कब तक चलोगी? रात में बैठो, हम तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दें। रथ में बिठा लिया, बातें करता हुआ जा रहा है। तुम अपनी ससुराल को जा रही हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए सब बहनों से ज्यादा हम तुम्हें चाहते हैं और मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता। ससुराल में जाने के बाद तुमसे कोई कुछ कहे तुम दबना नहीं, कह देना कि मैं कंस की बहन हूं, होगा तो देखा जाएगा। मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु है। और तब तक आकाशवाणी की है, देवताओं ने आवाज लगाई, कंठनाद। कंठ कहने लगा कौन है? दिखता काहे को नहीं, सामने क्यों नहीं आता? तो देवता बोले बड़ा खुश है ना। ओए लाल चुनरिया, लाल चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठाए। ओ पापी कंठराज क्यों इतना हर्षाए? क्यों? इसी के लाल होगा वही तेरा काल होगा।
जवाब दिया नहीं मालूम। तेरी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल है, और दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती है। जैसे इतने शब्द सुने तो तलवार निकाल ली, देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया। देवकी बोली भैया क्या हुआ? कंठ कहने लगा अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? देवताओं ने ये कहा तुम्हारे गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल है, और मैं मरना नहीं चाहता। वसुदेव ने देखा तो भाग करके सामने आए। कंस ये तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं वही कर रहा हूं जो आप देख रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को मार रहे हो, तो क्या करे मैं मर जाऊं? वसुदेव कहते तुम्हें हो क्या गया? ओ कंटीस को न मारो तेरी बहन, कंटीस को न मारो तेरी बहन। बोले याद करो पुरानी बकासुर की बहन पूतना तुमको मारने आई। बकासुर की बहन पूतना तुमको मारने आई। क्षमा बातों करके तुमने बहना ना बनाई, कंस बादर ना भाग तेरी बहना, हो कंठी तुमको मार तेरी बहना। जवाब दिया है तुम हमें एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारी बहन से डर है या इसकी संतान से? कंस कहता है मैं बहन से तो कोई डर नहीं है, डर तो इसके बच्चों से है। तो वसुदेव कहते हैं मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं, तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से जो भी बालक होगा मैं तुम्हारे पास में लाता रहूंगा, तुम मारते रहना या छोड़ते रहना। कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, जान से नहीं मारा लेकिन अपने शिकंजे में कस लिया। धीरे 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 जब समय बीता है तो देवकी के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके देवकी बड़ी खुश है, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। वसुदेव कहते हैं हमने कंस से जो वादा किया है इस बच्चे को हमें दे दो। वसुदेव जी जरा से बच्चे को लेकर के वहां से कंस के नजदीक आए हैं। कंस ने देखा, पूछ लिया बहनोई साहब क्या लेके आए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का। पहला है ना? हाँ। तो कोई बात नहीं, ले जाओ, हम इसे नहीं मारेंगे, अगर हमने मार दिया तो हमारी बहन को बहुत बड़ा कष्ट होगा, ले जाओ। वसुदेव जरा से बच्चे को जीवित लेके आए। देवकी ने जब देखा तो दुआएं देने लगी, भैया तुम्हारी हजारों वर्षों की उम्र हो, तुमने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। नारद ने देखा कंस इतना बड़ा दुराचारी, दया कैसे आई? अगर ये इसी तरीके से बच्चों को छोड़ता रहा तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। सामने पहुंच गए कंस के, और कंस ने जैसे ही देखा तो बिठा लिया, आइए बाबा नारद बैठो, कैसे आना हुआ?
बोले देवकी के गर्भ से अभी कोई बालक नहीं हुआ था ना, थोड़ी देर पहले तुम आ जाते हम तुम्हें दिखा भी देते। मैंने मारा नहीं, छोड़ दिया। मारा नहीं, छोड़ दिया मतलब? तो नारद कहते हैं हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मौत आ गई। मौत आ गई? किधर से आ गई? बोले तुम्हें नहीं मालूम है क्या? तो नारद बोले है कंसराज बस मन मेरा ये कहता है, और सच है जब चतुर चूकता है तब 3 ठोकरें खाता है। बोले तुम्हें नहीं मालूम? नारद बोले एक कंठनाद बस मन मेरा ये कहता है, और सच है जब चतुर चूकता है